लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। फवाद चौधरी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर एक और FIR कट गई है। वो क्या है इस व्लॉग में आपको मैं तफसील से बताऊंगा। और सनम जावेद को 5वीं दफ़ा कोर्ट अकबर जेल से गिरफ्तार कर लिया जब उनकी जमानत हुई, और उनको 5वीं दफ़ा जेल से गिरफ्तार किया। ये कौन से केस में गिरफ्तार किया और सनम जावेद को क्यों बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी आपके सामने मैं तफसील रखूंगा। और इस्तेकाम पार्टी ने पिंडी में अपना कन्वेंशन सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया गया है, और कितने बंदे थे और क्या कहा अलीम खान ने, ये भी मैं आपको आज तफसील से आपको बताऊंगा। सबसे पहले फवाद चौधरी के पर एक और FIR कट गई है, और वो FIR क्या है और इसका किसने काटी है, ये आपको मैं तफसील रखता हूँ। फवाद चौधरी को पिंड दादर खान में FIR कटी है। चौधरी नुमान की जानिब से ये दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी 21 नवंबर 2020 उनके हमरा नामालूम अफराद उनके घर में धावा बोला, शायद आसिफ की रहायशगाह पे आए और ताला तोड़ा और सामान चोरी करके ले गए। ये फवाद चौधरी 21 नवंबर 2020 को एक चौधरी नुमान है और शायद आसिफ की रिहाइशगाह पर वो गए, उन्होंने घर का ताला तोड़ा और वहां से सामान चोरी किया। और सामान क्या चोरी किया ये भी मैं आपको बताता हूं, जिसमें 6 बोरी यूरिया है, 6 बोरी DAP है और 4 पाइयां हैं, मोरखा सोफा सेट है और मकान का कब्जा जो जुमा खान के हवाले करके गए। और मकान वागुजार करवाने के लिए जो सिविल कोर्ट में केस की दायर करने पर 3 नवंबर 2023 में असले के नोक पर धमकियां दी गई। फवाद चौधरी की जानिब से केस वापस लेने पर दबाव डाला गया, राइफल का बट मारकर राजा एहसन के हाथ जख्मी कर दिया गया। फवाद चौधरी के करीबी साथी ने राजा एहसन की जेब से 10,000 निकाल लिया। मुलजिम के साथ थोड़े बहुत हवाई फायरिंग भी की। मुद्दई के मुताबिक फवाद चौधरी ने कबले अज सितंबर 2020 साहिल के भाई ताहिर आसिफ को भी मरवाया। ये एक संगीन नोयत का उन पर कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा है। चलो ये तो पहले जो उन पर मुकदमा हुआ था, उन्होंने कहा जी 50 लाख रुपया दिया और नौकरी के लिए, चले वो भी एक फेक था। और ये एक और मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 4 पाइयां यूरिया की बोरियां, DAP, 4 पाइयां सोफे। ये किस किस्म के मुकदमे हैं? वो एक वफाकी वजीर है, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल वकील भी हैं, उन्होंने इस किस्म के पर्चों में लिखना ये भी एक अनहोनी सी है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, जो कि उनके कत्ल का जो मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है, और उनको ये एक इंटरेस्टिंग और ये सोचने वाली बात है, और एक ये बड़ी मज़ाइका खेज कह सकते हैं, और इस यहाँ तो इसको संजीदा ले सकते हैं आपके फवाद चौधरी पर कत्ल का इल्ज़ाम भी लग गया है। और उसमें दूसरी बड़ी खबर है कि सनम जावेद जो कल ATC लाहौर ने उनको नून लीग के दफातर के तोड़ फोड़ में कबलस गिरफ्तारी मंजूर की थी, उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। जैसे ही सनम जावेद कोर्ट लाहौर से 6 बजे के करीब वो बाहर निकलती है, तो भारी नफरी उनको गिरफ्तार करने कोर्ट लखपत जेल के बाहर पहुंच जाती है। उनको वहां से गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार कर किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तारी डाल देते हैं और दोबारा उनको कोर्ट लखपत जेल के अंदर ले जाते हैं। और सनम जावेद के जब वालिद साहब से हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो उनको मालूम ही नहीं था कि सनम जावेद को किस केस में गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में पता चला कि सनम जावेद को मुकदमा नंबर 410 में गिरफ्तार किया गया है, जो कि 18 मार्च को केस में गिरफ्तार किया गया है। ये 18 मार्च था जब जमान पार्क में, आपको याद है कि पुलिस ने धावा बोला, तो वहां पे पेट्रोल बम और आंसू गैस और तोड़ फोड़ शेलिंग, पुलिस और PTA कारकुनों में तसादुम भी हुआ। उस केस में सनम जावेद को गिरफ्तारी डाली गई है, जो कि
साल पुरानी तकरीबन होगी, लेकिन अब उनको याद आया है कि सनम जावेद को किस केस में गिरफ्तार करना है, और ये वो 18 मार्च वाले मुकदमे में उनको गिरफ्तारी डाल दी गई है। मुकदमा नंबर 410 है उनका, ये सनम जावेद के वालिद साहब ने हमें बताया है। और दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि सनम जावेद का जब मरियम नवाज से कंपैरिजन किया जा रहा था कि मरियम नवाज की अगेंस्ट सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी, शायद ये भी बात हो सकती है, क्योंकि सनम जावेद पीटीआई की ना तो कोई मेंबर है, ना कोई प्रोफेशनल असम्बली की, ना एमएनए की, ना वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा है। वो एक सपोर्टर है, कारकुन जरूर है, लेकिन वो किसी ओहदे पे नहीं है। लेकिन जैसे सनम जावेद को आज 5वीं दफा गिरफ्तार किया गया है, इस तरह लगता है कि मरियम नवाज का कहीं ना कहीं इस पे हाथ हो सकता है, और ये खबरें भी आ रही हैं सनम जावेद को गिरफ्तारी जो पांचवी दफा डाली गई है। और दूसरी जो बात है कि इस्तेकामे पार्टी ने अपना पिंडी में सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया है कल, और इसमें अलीम खां और जहांगीर तरीन ये लोग उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा है कि अलीम खान ने कहा है कि जैसा हमने तो 15 साल पहले तरीके इंसाफ में जो ख्वाब देखा था नौजवानों के लिए और मुल्क को तरक्की देने के लिए, वो ख्वाब तो एक बुजदार और फरागोगी और सहूलतकारों की नज़र में आया, जबकि ऐसे ऐसे नालायक लोग वजीर आला लगाए गए। और ये बताए नवाज इमरान खान साहब कौन उनकी तिजोरियां भरता था, जमान खान में आके कौन उनको हीरो के सेट देता था और कौन उनको गिफ्ट देता था करोड़ों रुपए के, वो कैसे चंद सालों में करोड़पति से अरबपति बन गए। ये अलीम खान का कहना है इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा है जो 15 साल हमने जो मेहनत की है उसकी शक्ल में हमें फरागोगी और उस्मान बुजदार जो नलायक और करप्ट वजीर आला पंजाब का लगाया गया था, और ये हमने ख्वाब नहीं देखा था, ये ख्वाब किसी और ने देखा था, इसलिए हम उस पार्टी से अलग हो गए। अब ये जो ख्वाब हमने 15 साल पहले तरीके इंसाफ में देखा था, अब वो यहाँ पर हम पूरा करेंगे। इस्तेकामे पार्टी के सदर जो है अलीम खान साहब ने ये तकरीब की पिंडी में, जब सेक्रेटरीट की उन्होंने इफ्तिताह किया। और सबसे बड़ी बात है ये लाइव किसी टेलीविजन ने नहीं चलाया, सिर्फ समा के अलावा और किसी चैनल ने इसको लाइव नहीं चलाया। ये समा आपको पता है कि अलीम खान साहब का अपना चैनल है, इसलिए वहां पे लाइव चला और एक ड्रोन शॉट भी लिया गया उसका, जो सेक्रेटरीट में जो लोग आए हुए थे। अगर आप वो शॉट देखेंगे तो फ्रंट मैन पर ज्यादातर लोग सहाफ़ी थे जिन्होंने सवाल और जवाब करने थे क़यादत के साथ। और ड्रोन की इसलिए फुटेज दी, इधर भी कुर्सियां खाली थी, उधर भी कुर्सियां खाली थी, और बताया यही जा रहा था कि बड़े बंदे सी, पता नहीं कितने बंदे सी। मुझे समझ नहीं आती कि अलीम खान साहब कहाँ की सोच लेकर, कौन से मुकाबला, किससे मुकाबला, तहसील जितनी उनकी जमात है। और पिंडी जो सेक्रेटरीट उन्होंने आमिर कियानी साहब ने जो वहाँ के पिंडी में वहाँ पे वो देखते हैं तलाकंग के, बेसिकली वो वहाँ से जीते थे पीटीआई की तरफ से। अब वो पिंडी में उन्होंने अपना सेक्रेटरीट बनाया है और उनको हेड जो करेंगे आमिर कियानी साहब करेंगे, लेकिन आमिर कियानी साहब भी बंदे नहीं ला सके। कल के जो प्रोग्राम हुआ है इस्तेकामे पार्टी का, बुरी तरह ये फेल हुआ है, और ड्रोन शॉट ऐसे लिया गया है जैसे लखों की तादाद ना बंदे आए ने। और इधर भी कुर्सियां खाली थी, इधर भी कुर्सियां खाली थी, बीच में सहाफ़ी थे और कुछ 10-15 लोग इस्तेकामे पार्टी के हो सकते हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा बंदे नहीं थे। और ये जीतने निकले हैं पूरा पाकिस्तान, जो कि चंद तहसील नहीं भर सकते, वो कैसे पाकिस्तान जीतेंगे। और लगता है कि ये गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, -1 नहीं, -2 भी नहीं, -3 होंगे इस इलेक्शन में। आप ये देखिएगा, सब कहते हैं ना इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे और बाकी स्पेस को सबको प्लेइंग फील्ड मिलेगी। मैं कहता हूँ उसमें -1, -2 और -3 भी होंगे। ये आज का मेरा आप वीलॉग ना बड़ा ध्यान से आपने सुनना भी है और उसको संभाल के रखना है। ये आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा कि ये प्रेडिक्शन मैं आपको देता जा रहा हूँ, ये -1, 2, 3 होंगे। जो लोग समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े आराम से जीत जाएंगे, ये उनकी खाम ख्याली है।
आपने देखा है नवाज शरीफ का डिजिटल नून लीग का डिजिटल सर्वे हुआ, नून लीग डिजिटल सर्वे के पे उस पर 81% जो लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया, 28% लोगों ने नून लीग को सपोर्ट किया और दीगर जमातों को 3% लोगों ने वोट डाले। ये नून लीग का डिजिटल था, ये कि पीटीआई का नहीं था। और फिर उनको 21 घंटे बाद ये ट्वीट और ये अपना पोल डिलीट करना पड़ा। ये 24 घंटे का होता है ये पोल, और 21 घंटे बाद ही इसको डिलीट कर दिया गया जब देखा कि 81% पे मकबूलियत जमात और वोट पड़ चुके हैं तरीके इंसाफ को, और 28% नून लीग को वोट पड़े हैं। तो फिर नून लीग ने शर्मिंदा हो गया कि भैन उन्होंने कहा तुसी डिजिटल तो नहीं आ सकते, सिर्फ पीटी आ सकता है, तुसी नकल ना करो तेन डिलीट करो। फिर वहां से आया उनका माफी दे दो, साड़ी क्यों नहीं बेइज्जती करानी है। फिर नून लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा होगा इसको डिलीट करो भाई, ये क्या है। तो ये है सारा सिनेरियो। अगर अब भी नवाज शरीफ पॉपुलर है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त है। अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।